एवरीवन, मैं अंकिता मैं आप लोगों के सामने आज का जो टॉपिक लेके इंग्लिश ग्रामर का आई हूँ वो है क्वांटिफायर। अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिटरमिनर पढ़ाया था और उसके टाइप्स को पढ़ाया था। तो टुडे वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ डिटरमिनर, दैट इज क्वांटिफायर। क्वांटिटी और अमाउंट बताने वाले वर्ड्स, क्वांटिटी और अमाउंट बताने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिफायर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द वीडियोस। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकिता डिजिटल्स, और प्लीज लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए क्योंकि आज जो मैं पढ़ाऊंगी उससे आप लोगों का क्वांटिफायर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी परेशानियां होती थी, कब कौन से वर्ड्स क्वांटिफायर कहां पे लगाने हैं, वो पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो आइए, क्वांटिफायर वर्ड ही अपने आप में बता देता है कि क्वांटिफायर मींस दैट वर्ड दैट रिलेटेड विद क्वांटिटी और अमाउंट। A word or phrases, a word or phrase that is used to tell about क्वांटिटी और अमाउंट। वह वर्ड्स और वह फ्रेजेस जिसको कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी और अमाउंट को बताने के लिए, उसे हम लोग क्वांटिफायर कहते हैं। मींस क्वांटिटी और अमाउंट। अ word or phrase which is used to tell about quantity or amount of गिवन नाउन। क्वांटिफायर भी नाउन के आगे आता है, नाउन के पहले आता है, नाउन को बताता है कि नाउन कितने हैं। सम बुक्स, एनी बुक्स, मेनी बुक्स, मच शुगर, एनफ शुगर। तो ये एनी, मेनी, मच, मोर, देन उसके बाद से एनफ, देन आपका फ्यू, लिटिल, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे क्वांटिफायर्स हैं जो कि मेरे को कहीं ना कहीं जाके अमाउंट का ज्ञान देते हैं, अमाउंट के बारे में बताते हैं। तो क्वांटिफायर्स हमें क्या बताता है? हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी का आंसर मेरे को क्वांटिफायर से मिलता है। हाउ मच और हाउ मेनी। देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ, what are the words that is few, little, some, any, many, more, several, a lots of, a plenty of, a lots of, plenty of, enough, no, so on। तो क्या है? फ्यू मेरे को क्वांटिटी ही तो बताता है, लिटिल अमाउंट बताता है, सम भी मेरे को क्वांटिटी और अमाउंट का जानकारी देता है, एनी, मेनी, मोर, सेवरल, अ लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब ये फ्रेज है, फ्रेज है, प्लेंटी ऑफ फ्रेज है, एनफ, नो भी तो क्वांटिटी बताता है। तो ये सारे के सारे मेरे क्वांटिफायर्स हैं। तो आइए हम लोग एक एक क्वांटिफायर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ते हैं। कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं कि जो काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होते हैं। कुछ है जो कि केवल काउंटेबल के साथ होते हैं, कुछ है जो कि अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होते हैं। तो आइए एक एक करके ये सारे के सारे वर्ड्स को हम लोग आज क्लियर करते हैं। तो लेट्स बिगिन। आइए फिर हम लोग क्वांटिफायर्स में आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। डू यू हैव एनी पेन?
Do you have any pen? I have no pen. If you need any money, I will help you. I will not buy any ice cream. I will not buy any ice cream. Each one of these chairs is broken. He shows little concern for his nephew. I will buy some mangoes. Few person can keep a secret. तो ये सारे एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज हैं, देखिए डू यू हैव एनी पेन, तो यहाँ एनी क्या है, क्वांटिफायर है, क्यों, क्योंकि ये पेन को बता रहा है, पेन को बता रहा है, और एनी दोनों के साथ होता है, ये काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, ये भी आपके बोथ के केस में यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, तो एनी देखिए यहाँ पे कहाँ पे अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है। आई विल नॉट बाय एनी आइसक्रीम, आई विल नॉट बाय एनी आइसक्रीम, तो यहाँ पे काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है। ईच वन ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन, तो बात किसकी हो रही है, चेयर की बात हो रही है, तो नाउन मेरा यहाँ पे काउंटेबल है, तो ईच किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए। He shows little concern for his nephew. He shows little concerns, तो little हमेशा ही याद रखिएगा, little जो वर्ड आता है वो हमेशा की हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। कंसर्न क्या है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। I will buy some mangoes. I will buy some mangoes, तो some ऐसा है वर्ड है क्वांटिफायर जो कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, फ्यू किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए। तो ये एक चार्ट है, ये एक एक्सरसाइज था जिसके थ्रू हम आपको बताएं कि कभी एनी का काउंटेबल में यूज हो रहा है, कभी एनी को आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल में यूज हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं सम काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, सम अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, नो भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाता है, फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है, देन लिटिल आपका अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, सेवरल आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है, देन अ प्लेंटी ऑफ आपका प्लेंटी ऑफ दोनों के साथ यूज हो रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो क्या इसे याद रखना मुश्किल नहीं है, आप कैसे याद रखोगे सारे के सारे वर्ड्स को, सारे क्वांटिफायर्स को। तो आइए एक चार्ट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको सीख लेते हैं बहुत ही इजीली कि कौन सा क्वांटिफायर काउंटेबल के साथ यूज होगा, कौन सा क्वांटिफायर है जो कि अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, और कौन से क्वांटिफायर है जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होगा। तो लेट्स सी द चार्ट। अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, मींस फ्यू से रिलेटेड चाहे वो अ फ्यू हो, फ्यू हो या वेरी फ्यू, ये तीनों के तीनों ही काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। मेनी क्योंकि आप इसे क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल के साथ यूज होता है। एवरी और ईच ये दोनों ही क्या है, एक एक पर्सन के लिए या प्रत्येक लोग के लिए जब भी बातें होती है तो वो काउंटेबल की बात हो रही है। सेवरल और नंबर ऑफ, तो ये सारे क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले वर्ड मच अमाउंट को बताता है, उसे आप क्वांटिटी में गिन नहीं सकते मच को, तो ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। अ लिटिल, वेरी लिटिल, अ बिट ऑफ, तो इन सबको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, ये अनकाउंटेबल के साथ होता है यूज। पर कुछ क्वांटिफायर है जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, जैसे कि एनी, सम, ऑल, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, एनफ, मोर, लेस, नो, नन। तो ये सारे के सारे एनी का आप देखोगे दोनों जगह यूज हो जाता है। एनी आपके एनी वाटर, एनी बुक्स, सम राइस, सम पेन्स, ऑल, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ये दोनों फ्रेज है। एनफ, मोर, लेस, नो, नन, ये सारे के सारे बोथ केस में यूज होते हैं, मींस काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और क्वांटिफाई क्लियर किसे करता है, एक्चुअली वो नाउन को ही क्लियर करता है ना, कितने नाउन का कितने क्वांटिटी में नाउन है, अमाउंट क्या है, क्वांटिफायर, तो ये ही तो क्वांटिफायर क्लियर करता है। और ये क्लियर करने के लिए हमें ये देखना है कि कौन से क्वांटिफायर किस काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले, कौन से क्वांटिफायर अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहे हैं और कौन से क्वांटिफायर दोनों के साथ यूज हो रहे हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग दोनों के ये तीनों के तीनों चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ना रहेगा प्रॉब्लम
और फिर ना कभी प्रॉब्लम होगा क्वांटिफायर से रिलेटेड। तो आइए इन एक्सरसाइजेस में हम देखते हैं कि जो एक्चुअली में केवल काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के संग यूज होते हैं उनका यूजेस। आई हैव अ फ्यू बुक, तो फ्यू किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल के साथ, और बुक्स मेरा क्या है? काउंटेबल है। आई हैव अ फ्यू बुक्स, तो ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि फ्यू बुक्स के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ। आई हैव अ फ्यू मिल्क, आई हैव अ फ्यू मिल्क, हमें ध्यान क्या देना है क्वांटिफायर के लिए? नाउन को ध्यान देना है। नाउन क्या है? नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? यहाँ पे मिल्क नाउन है और मिल्क क्या मेरा काउंटेबल नाउन है? नहीं, ये अनकाउंटेबल। और फ्यू को हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? काउंटेबल के साथ, तो ये गलत है, इसके साथ ये नहीं लगेगा। आई हैव अ लिटिल मिल्क, ये सही है। क्यों? क्योंकि लिटिल का यूज कब होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। आई हैव अ फ्यू मनी, आई हैव अ फ्यू मनी, मनी के साथ कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप कहोगे मैम मैं तो सिर्फ गिन सकता हूँ, मनी को तो गिना जा सकता है, मनी को तो काउंट किया जा सकता है। आप मनी काउंट नहीं करते, आप रुपीस को काउंट करते हो, आप डॉलर को काउंट करते हो, आप फ्रैंक्स को काउंट करते हो, तो मनी काउंटेबल नहीं है। आप मनी नहीं कहते 1 मनी 2 मनी 3 मनी, आप कहते हो 1 रुपी 2 डॉलर 4 फ्रैंक्स 3 पॉइंट, तो दैट इज एक्चुअली आप उसके डिनोमिनेशंस को काउंट कर पाते हो, बट मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल है और फ्यू मनी के साथ यूज नहीं होगा। आई हैव अ लिटिल मनी, दैट इज करेक्ट, बिकॉज लिटिल आपका अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और मनी आपका क्या है? अनकाउंटेबल। वुड यू लाइक अ लिटिल टी, बिल्कुल सही है क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और टी मेरा अनकाउंटेबल ही है। मे आई हैव अ बिट ऑफ बटर, अ बिट ऑफ बटर, बिट ऑफ बटर किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल के साथ, और बटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो बिट ऑफ बटर बिल्कुल सही है। आई डू नॉट हैव मच मनी, आई डू नॉट हैव मच मनी, तो बिल्कुल मच का भी यूज आप कहां करते हो? अनकाउंटेबल के साथ करते हो, जहां पे आप अमाउंट बता सकते हो, उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते, 1 किलो 2 किलो क्वांटिटी नहीं बता के आप अमाउंट की बात करते हो। आई हैव मच मनी, आई डू नॉट हैव मच मनी। एवरी शॉप वाज ओपन, एवरी शॉप वाज ओपन, तो ये वाज ओपन क्या है आपका? एवरी शॉप, एवरी आपका किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के साथ यूज होता है, और शॉप मेरा काउंटेबल है, प्रत्येक दुकान खुला है। ओके, प्रत्येक दुकान खुला था। एवरी शॉप वाज ओपन। मेनी बुक्स आर गुड, मेनी बुक्स आर गुड, मेनी हमेशा ही आपका किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए, और बुक्स आपका क्या है? काउंटेबल। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ आपको कि जिसे केवल काउंटेबल के साथ यूज किया जाता है और किसे केवल अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है। फ्यू, मेनी, एवरी, ईच, देन आपका फ्यू, इन सबको हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? केवल काउंटेबल के साथ। सेवरल, अ नंबर ऑफ, इन सबको हम लोग केवल काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। देन उसके बाद मच, अ लिटिल, वेरी लिटिल, लिटिल, अ बिट ऑफ, इन सबको हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। अब आइए कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे वो दोनों के दोनों केस में यूज हो रहा है, मींस काउंटेबल के केस में भी यूज हो रहा है और अनकाउंटेबल के केस में यूज हो रहा है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अराइज यहाँ होता है जो कि दोनों के ही केस में यूज होता है। तो आइए आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। आइए अब उन क्वांटिफायर्स को पढ़ते हैं जो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ जिसे यूज किया जाता है, जैसे कि सम, एनी, ऑल, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, इनफ, मोर, लेस, नो, नन। इन सब क्वांटिफायर का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे आई विल बाय सम मैंगोज, आई विल बाय सम मैंगोज, तो यहाँ मैंगोज मेरा काउंटेबल है और देखिए यहाँ पे सम का यूज हो रहा है। देयर इज सम सॉल्ट इन द प्लेट, देयर इज सम सॉल्ट इन द प्लेट, यहाँ सॉल्ट अनकाउंटेबल है और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? सम का यूज हो रहा है। तो सम आपका किस किस जगह पे यूज होता है? सम आपका पहले आपको याद रखना है, सम का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ सम का यूज किया जाता है। और आपको सम किसी को ऑफर कर रहे हो तो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हैं? सम का यूज करते हैं।
वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफी। तो ये क्या है आपका अनकाउंटेबल के संग आप ऑफर कर रहे हो, देन उसके बाद आपका क्या हो रहा है, सम का यूज हो रहा है। और या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सम का यूज होता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, यहाँ पे ऑल का यूज किया गया, दैट इज काउंटेबल के साथ भी यूज हो रहा है। ऑल द वाटर वॉज डर्टी, ऑल द वाटर वॉज डर्टी, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, वहां पे भी ऑल का यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ऑल हुआ, सम वही, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो रहा है। वी हैव नो एप्पल इन द बास्केट, वी हैव नो एप्पल इन द बास्केट, तो नो एप्पल, एप्पल काउंटेबल है, देन आपका काउंटेबल के साथ नो का यूज हो रहा है। वी हैव नो मनी टू बाय ड्रेस, वी हैव नो मनी टू बाय ड्रेस, मनी अनकाउंटेबल है, उसके लिए भी आपका नो का यूज हो रहा है। डू यू हैव एनी न्यूज, डू यू हैव एनी न्यूज, तो न्यूज आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, वहां पे एनी का यूज हो रहा है, देन उसके बाद एनी का यूज। आई हैव नॉट बॉट एनी न्यू मोबाइल, आई हैव नॉट बॉट एनी न्यू मोबाइल, तो यहां पे भी आपका यूज हो रहा है। मोबाइल आपका क्या है, काउंटेबल है, देन आपका काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल दोनों के साथ एनी का यूज हो रहा है। एनी के केस में आपको याद रखना है कि एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है और इंटरोगेटिव्स के लिए एनी का यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, डू यू हैव एनी न्यूज, आई हैव नॉट बॉट एनी न्यू मोबाइल्स, तो क्या है, एनी का यूज काउंट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट उसके साथ ही साथ आपका इंटरोगेटिव के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी आपका एनी का यूज होता है। She has lot of friends, she has lots of friends, तो ये lots of कहां पे यूज हुआ, काउंटेबल के संग, क्योंकि फ्रेंड्स काउंटेबल है। We have lots of या plenty of time, तो lots of plenty of अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो रहा है। Are there enough pencil for everyone, are there enough pencils for everyone, I had not had enough sleep last night, तो वो स्लिप आपका क्या है, अनकाउंटेबल, और पेंसिल आपका काउंटेबल है। तो ये कुछ मेरे ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के नाउन के साथ यूज होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि केवल ही काउंटेबल के साथ यूज होता है और कुछ ऐसे हैं जो कि केवल ही अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो ये आज मेरा पूरा का पूरा क्वांटिफायर इस चार्ट पे ही निर्धारित है। अगर आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना